काम करती है। बोले मरीजों को ये दवा बता रहे हैं, समझ लो कि मैं ही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब उनको कोई दवा मरीज को बताया, फायदा कर गया, मेरा पैर छूने लग गए। बोले इनको बहुत जानकारी है, कोई काम का करके गया, गुरु महाराज से भेंट नहीं हुई, मेरे से का करके गया। मैंने कहा चले जाओ गुरु महाराज से याद करना, और काम हो गया। तो बोले इनकी वजह से हो गया। श्रेय कितनों को दिया, मुंडन करनी, यानी जनेऊ पहनानी, यानी शादी भी करवाया मेरे से कह करके, और तमाम काम इस तरह का है। श्रेय मुझको दिया, दया उन्होंने किया। आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपको किसी भी काम के लिए यानी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत आप में होना चाहिए। आप प्रेमी भाई बहनों, इधर कुछ दिनों से गुरु महाराज ने आश्रम की व्यवस्था में भी मुझको भागीदार बनाया। मंदिर का काम, मंदिर में वहाँ काम करवाया गया, कमरे सब ठीक करा दिए गए, प्लास्टर, पुताई और हाल और पान बन रहा। इधर खेती का जितना भी खर्चा और जितना वो था सामान उसको मुहैया कराना। उधर गुरु महाराज ने 100 गाड़ियाँ लगभग खड़ी हो जाएं, इतना बड़ा गैरेज बनवाने के लिए जब हुक्म हो गया बनवा दिया गया, ट्रैक्टर गैरेज बनवा दिया गया। और इधर गौशाला, अभी गौशाला बनाई गई और उसका निर्माण चल रहा है। तो ये मैंने कुछ नहीं किया, यह हुआ गुरु महाराज की दया है। लेकिन और शरीर हमारा हो गया 63 वर्ष का, 64 वर्ष लगने वाला है। अब मैं थोड़ा सा निराश हो रहा हूँ, इन सब शरीर की सेवाओं को अब नहीं कर पाऊंगा, मैं थोड़ा अपने को अक्षम पा रहा हूँ। लेकिन गुरु महाराज का जो आदेश मेरे लिए हुआ है भजन करने कराने का, और यहाँ तक कि उन्होंने रास्ता बताने तक का भी यानी मुझको हुक्म दे दिया है। हालांकि सब काम तो कराया, एक काम यही बाकी रहा कि जो गुरु महाराज ने कहा था कि ये करें, वो अभी करने के लिए तो मैं कितना सक्षम हूँ ये तो मैं अपने को देखूंगा। क्योंकि नामदान देने में बहुत बड़ा बोझा इकट्ठा करना पड़ता है, जीवों का सिर पर आता है और उसको भोगना पड़ता है या ज्ञान अग्नि के द्वारा जलाना पड़ता है। तो ये तो जब उनका हुक्म होगा तो ये काम किया जाएगा, उनकी दया जब मिलेगी तब ये काम किया जाएगा। बाकी काम की तो सब कोई इच्छा नहीं रहती। झाड़ू लगाने से लेकर के और मन पर नाम समझाने तक का, और जो उनका काम था बहुत सा काम करने का गुरु महाराज ने हुक्म मुझे दिया और मेरे से करवाया। तो अब इच्छा बहुत से कामों से खत्म हो रही। अब मैं थोड़ा सा एकांत में रह करके भजन करना चाहता हूँ। लेकिन ये आप मत सोच लेना कि अब ये जा रहे हैं फिर मिलेंगे नहीं और अब कोई संबंध नहीं रह गया। देखो प्रेमी भाई बहनों, खून का रिश्ता अलग होता है। खून के भाई, एक खून के भाई अलग होते हैं और गुरु भाई अलग होते हैं। गुरु भाइयों का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है और गुरु भाई मरने के बाद ही नहीं बोलते, ये वहाँ भी मिलते हैं। तो हमारा आपका तो वहाँ का यहाँ का रिश्ता है। लेकिन ये खबर ऐसे लोगों में नहीं जानी चाहिए कि किसी ने भगा दिया या नाराज होकर चले गए या उनके ऊपर आफत आनी थी, कोई गोली लिए हुए खड़ा हुआ था बंदूक लिए हुए, ये सब कोई बात नहीं। ये मेरी इच्छा की बात है। और अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी आज का जो भंडारा हुआ इसमें मैंने सामान वगैरह मंगाया था, राशन पानी और सामान, उसका हिसाब किताब जरा देख लूँ। उसके बाद में फिर मैं कुछ सोचता हूँ कि थोड़ा सा एकांत में बैठ करके भजन करूँगा। आप प्रेमी भाई बहनों इस बात को समझो। मेरे पास स्वामी जी महाराज का कुछ पैसा था, हालांकि उन्होंने इस बात को कहा था कि इसको तुम रखो और तुम्हारे काम आएगा, लेकिन मैंने खर्चा नहीं किया। मैंने अपने प्रारब्ध पर विश्वास किया और मैंने यह भी देखा कि जो प्रारब्ध में मेरी चीज नहीं थी वो भी मुझे मिल गई। गुरु की इतनी दया इन दिनों में, पिछले कुछ दिनों में मुझे दिखाई पड़ी कि कल अगर किसी चीज की जरूरत है तो आज वो चीज हाजिर हो जाती है और एक नहीं दो मिल जाती है। तो हमको क्या जरूरत है? और फिर आवश्यकताओं को जब मैंने अपने सीमित कर लिया तो फिर क्या जरूरत थी? वो सब मैंने बैंक में जमा करा दिया है।
संस्था के नाम से और ट्रस्ट के नाम से। मैंने जो इस समय पर संस्था के और ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जो पहले उपाध्यक्ष थे राम प्रताप जी भाई, उनको मैंने सब बता दिया, मैंने समझा दिया है। मेरे जिम्मे जो काम था वो मैंने अन्य लोगों को समझा दिया, जो मेरे साथ काम करते थे वो सेवा करते रहेंगे। मैं थोड़ा सा फ्री होना चाहता था और फ्री अब हो गया। गुरु महाराज का साथ जब छूटा तो अब मेरी एक अलग जिंदगी, ये तो 40 साल के पीछे की जिंदगी रही, अब मैं थोड़ी अलग जिंदगी अपनी बिताना चाहता हूँ। इसलिए मैंने आपके सामने इन बातों को रख दिया कि अगर मैं कहीं जाऊँ भजन करने के लिए, कहीं एकांत में जाऊँ अपनी आत्मा को जगाने के लिए, आगे जो हमको काम गुरु महाराज ने सौंपा है उसके विस्तार के लिए, तो कहीं आप ये सोचने लग जाओ कि कहीं ये और कोई निशाने से चले गए या इनका और कोई स्वार्थ रहा, अपना स्वार्थ सिद्ध करके चले गए। इसलिए आज मैं आपके सामने इन बातों को रख दे रहा हूँ। बोलो जय गुरुदेव, जय